एवरीवन, आज हम मानव की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने विभिन्न धर्मों समाज में मानव की उत्पत्ति को अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा, सुना होगा, परंतु आज हम मानव की उत्पत्ति को इतिहास के दृष्टिकोण से देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं मानव की उत्पत्ति इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि एक छोटा सा नोट भी बोल सकते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा कि मानव की उत्पत्ति से पहले हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पहले हुई थी। और मानव की उत्पत्ति आज से लगभग 50 लाख वर्ष पूर्व हुई। मानव की उत्पत्ति सोनोजॉइक महाकल्प, जिसे एरा भी बोलते हैं, इसमें हुई थी। एरा हमारे 5 हैं। यदि हम युग की बात करते हैं, युग हमारे 4 हुए हैं। और तृतीय युग में मानव की उत्पत्ति हुई। यदि हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, टाइम पीरियड कितने रहे हैं हमारे? 18 रहे हैं। और जिसमें कि प्लायोसीन में मानव की उत्पत्ति हुई। और जैसे कि आप देखते हैं कि यदि हम एरा की बात करते हैं, हमारे एरा कितने रहे हैं? 5 हमारे एरा रहे हैं। और युग हमारे 4, जिसमें कि तृतीय युग में मानव की उत्पत्ति बताई जाती है। और टाइम पीरियड हमारे 18 है, जिसमें कि प्लायोसीन में मानव की उत्पत्ति हुई। इसके अलावा हम क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें मानव की उत्पत्ति अफ्रीका क्षेत्र में मानी जाती है। मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में मानी जाती है। पहला मानव रामापिथेकस को माना जाता है। रामापिथेकस जंगलों में ही रह गए, इसलिए उन्हें हमारे आदि पूर्वज नहीं माना जाता। रामापिथेकस जंगलों में ही रह गए,
जंगलों में ही रह गए, इसलिए इसलिए उन्हें आदि पूर्वज नहीं मानते। क्योंकि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई और रामापिथेकस जो पहला मानव था, तो वो क्या है, जंगलों में ही रह गए। जंगलों में रहने की वजह से वो मैदानी भागों में नहीं आए। इसी वजह से क्या हुआ कि उन्हें आदि पूर्वज नहीं माना जाता। ऑस्ट्रेलोपिथेकस यह मानव जंगलों से मैदानी भागों में आए, मैदानी भागों में आए, इसलिए इसलिए इन्हें आदि पूर्वज कहा जाता है। इसलिए इन्हें आदि पूर्वज, क्योंकि रामापिथेकस तो जंगल में ही रह गए, जंगल में रहने के कारण उन्हें आदि पूर्वज नहीं कहा गया। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये क्या है कि जंगलों से बाहर आए। जैसे कि हम बंदरों को हम अपने आदि पूर्वज मानते हैं, उसी तरह से वो जंगल से मैदानी भागों में आए। इसके बाद आता है हमारा होमो हैबिलिस। होमो होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस पहला मानव था पहला मानव था जिसने अपने हाथ से औजार बनाए, इसलिए इसे कारीगर मानव कहते हैं। इसलिए इसे, क्योंकि इसने हाथ से औजार बनाए थे, इसलिए इसे कारीगर मानव कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा होमो इरेक्टस। यह प्रथम मानव था जो कि सीधा चला। पहला मानव था जो कि सीधा चला। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत में होमो इरेक्टस के जीवाश्म मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के हथनोरा स्थान से 30 वर्षीय युवती का कंकाल मिला है। यदि पेपर में भी आ जाता है कि भारत में होमो इरेक्टस का कहां पर मिला है, तो कहां पर मिला है, नर्मदा नदी के किनारे। एक छोटा सा नोट लिख लीजिए, जिसे
होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस प्रजाति के साक्ष्य अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में मिले हैं। इसके बाद आता है निएंडरथल। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, डरने वाला मानव था। तो इसने क्या किया, निएंडरथल, इस मानव का जन्म, इस मानव का जन्म जर्मनी में हुआ। यह पहला मानव था, यह पहला मानव था जिसने अपने मृत लोगों को दफनाना शुरू किया। और इसने आग का प्रयोग व्यापक रूप से किया। और इसने क्या किया, और इसने आग का प्रयोग व्यापक रूप से किया। यह एक डरने वाला मानव था, इसने इसे भूत प्रेत से डर लगता था, इसलिए इसने क्या किया, अपने लोगों को दफनाना स्टार्ट किया। इसके बाद आता हमारा क्रो-मैग्नन। इसकी यह फ्रांस से खोजा गया। और ये क्या है, आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वज है। और इसने क्या किया, चित्रकारी, सबसे अच्छा काम क्या किया इसने, चित्रकारी। इसने चित्रकारी को शुरू किया। जैसे कि आज आपने मानव की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा और समझा, उसी तरह से आगे मैं आपको अच्छी यूजफुल वीडियोस लेके आऊंगी। उसके लिए आपको लाइक, शेयर और कमेंट्स करना है। थैंक यू।